बायो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के, उनकी सीरीज लेकर आ गया हूँ। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोगेमी एंड आइसोनोमी इन प्लांट्स, विच वन बिटवीन द टू विल लीड द इनब्रीडिंग, डिप्रेशन एंड वाई। देखिए हेटेरोगेमी और ऑटोगेमी और आइसोनोमी। देखिए अगर सेम प्लांट में वही तो पता ही पढ़े होंगे। देखिए अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तो आइसोनोमी हो जाएगा। अगर एक ही फूल में जो एक ही प्लांट का एक ही फूल है और उसी के अंदर ही अगर हो रहा है ब्रीडिंग, देन हो जाएगा आपका ऑटोगेमी। और एक ही प्लांट दूसरे फूल पे हो रहा है, देन हो जाएगा हेटेरोगेमी। तो बस इसी को आपको लिख देना है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट हो जाएगा हेटेरोगेमी। और आइसोनोमी में क्या हो जाएगा? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन और ऑल्सो नो ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन है, वो क्रॉस पोलिनेशन एग्जाम्पल है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज मोर लाइकली ऑक्योर इन हेटेरोगेमी। दिस इज बिकॉज द हेटेरोगेमी इन्वॉल्व्स सेल्फ पोलिनेशन और पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। इम्यूनिटी जो डिफरेंस क्योंकि वो सेम प्लांट पे हो रहा है ना, इसीलिए। एंड देन विच लीड्स टू ए हायर चांस ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स। हो गया इसका आंसर। एंड देन सेकंड है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड टू एज डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Embryo develops. First, male gamete fuses with the egg cell to form a diploid zygote, which develops into embryo. फर्स्ट जो मेल गेमेट है वो फ्यूजस होता है एग सेल के साथ और देन डेवलप होता है किस पे? जाइगोट पे। मतलब जो फॉर्म है डिप्लोइड जाइगोट। और डिप्लोइड जाइगोट से क्या बनता है? एक एम्ब्रियो बनता है। और एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है? देखिए यहाँ पर जब अंदर मेल गेमेट है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई यूज करता है एंड एम्ब्रियो एंड फॉर्मिंग ए ट्रिपलेट सेल 3n बनाता है। उस पर 2n बनाया जाता है, उस पर 3n बनाता है, विच डेवलप्स इनटू ए एंडोस्पर्म। उसके बाद आ जाता है द एंडोस्पर्म नेसिस दैट डेवलप एम्ब्रियो देयरफॉर टू फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑकर, हेंस द टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंडोस्पर्म जो है मतलब न्यूट्रिएंट देता है एम्ब्रियो के डेवलप करने में, नरिशमेंट का काम करता है। तो देयरफॉर टू फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये इसका ये हो जाएगा डायग्राम। ऊपर वाले का चैलेंजर एंड हो जाएगा और इसको आउटर इंटीग्मेंट एक मिनट जस्ट देखिए, ये आपका चलाजा एंड हो गया, ये आपका आउटर इंटीग्मेंट हो गया, ये बाहर वाला आउटर इंटीग्मेंट हो गया। इसके अंदर वाला ये आपका हो गया इनर, और आपका न्यूक्लियस हो गया ये वाला, एंड एम्ब्रियो सैक हो गया आपका। ये जो टोटल है इसको एम्ब्रियो सैक बोल दिया। इसके अंदर जो एंटीपोडल सेल होते हैं इसको एंटीपोडल सेल, एंड देन बीच वाला इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है, बीच पे 2 है। एंड उसके बाद आता है पोलर न्यूक्लियाई और देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एग। जो 3 के जो सबसे ऊपर वाला उसको एग हो गया, और नीचे के जो 2 होते हैं उसको सिनर्जिड्स कहा जाता है, और इसको एग एपिटिस भी कहा जाता है, और नीचे वाला माइक्रोफाइलम है, और फिलिफॉर्म एपिटिस भी होता है, आप वो भी लिख सकते हैं। ये जो नली है ये फर्स्ट वाला, इसको हाइलम बोला जाता है, ये हाइलम हो गया, ये फनिकल में चला गया, और ये जो बाहर वाला जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा हो गया। तो ये है व्हाट इज द फ्रूट। आते हैं आगे। फ्रूट यहाँ पर व्हाट इज अ फ्रूट, द डायग्राम लेबल डायग्राम इट इज शोइंग द इंटरनल। तो द फ्रूट इज द नेचर ओवरी ऑफ फ्लावर दैट कंटेन सीड्स। जो फ्रूट जो होता है एक नेचर ओवरी होता है जो कंटेन करता है सीड्स को। ovary of a flower that contains seeds. It develops after fertilization and helps in the dispersal of seed, ensuring that
कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्लांट स्पीसीज। ये जो फर्टिलाइजर से हेल्प करता है कि डिस्प्रेशन सीड्स को जो डिस्प्रेशन में उस पर हेल्प करता है, इंश्योरिंग करता है। फ्रूट कैन बी फ्लैसी, फ्रूट फ्लैसी भी हो सकता है लाइक एप्पल्स, और ड्राई लाइक नट्स भी हो सकता है। देखिए जो इस पर भी आ जाता है डायग्राम पे, एक सेकेंड। जो बाहर वाला है ये आपका हो गया एपिकार, ये अंदर वाला इसको मेसोकार्प, ये मैंगो का होता है, मैंगो की जो ऊपरी सीड्स के बाहर वाला पर जो पार्ट होता है उसको खाते हैं। और ये वाला हो गया आपका एंडोकार्प, ये जो लाइन है इसको एंडोकार्प हो गया, और ये अंदर वाले को सीड हो गया, और डायग्राम मैंगो का हो गया। अब आगे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन, it is a unique process in flowering plants where two plants events occur by single pollination in an angiosperm। जो यूनिक प्रोसेस होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो टू फर्टिलाइजर इवेंट को ऑक्योर करता है सिंगल पॉलिनेशन में, एंजियोस्पर्म में। और आफ्टर द पोलन ग्रेन reaches the stigma one male gamete and fuses with the egg cell to form the zygote 2n, it is called a syngamy। जब मेल गेमिट होता है जो एक्स का फॉर्म करता है बनाता है तो हमारा जायगोट, इट इज कॉल्ड सिंगमी। द ऑथर मेल गेमिट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई n plus n in the central cell of the ovule to form the pen, primary endospermic nucleus 3n होता है, and it is called triple fusion। एक सिंगमी करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। द पेन डेवलप्स इन एंडोस्पर्म्स विच विल नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को जो होता है नरिशमेंट देने का काम करता है, और डेवलप फ्रॉम ये जाइगोट से डेवलप होता है जो वहाँ पर ही बताया। ये आपका जो लेबर डायग्राम हो गया, पहला फर्स्ट मेल गेमिट एग के साथ किया, जाइगोट बनाया, जाइगोट से यहाँ पर हो गया एम्ब्रियो, और जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो सेकंड जो फीमेल मेल गेमिट है, हाँ फीमेल मेल गेमिट है, मेल गेमिट है, और पोलन न्यूक्लियाई हुआ, और यहाँ पर पेन बनाया 3n से एंडोस्पर्म उसको क्या किया, नरिशमेंट देने के लिए सीधा एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ये भी पूछा था। फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विच विल इवेंचुअली टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विच इज इवेंचुअली ग्रो टू न्यू प्लांट। जो फॉर्मेशन फर्टिलाइजर होता है जो एक सेल में, तो वो क्या करता है, एक न्यू प्लांट जो होता है विच विल, जो एक न्यू प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए उस पर फॉर्मेशन के लिए काम आता है एम्ब्रियो। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होता है, ये द क्रिएशन ऑफ द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू ए ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो को ग्रोइंग करने के लिए ये नरिशमेंट का काम करता है, इंश्योरिंग इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ ड्यूरिंग ईयरली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। डबल फर्टिलाइजेशन इंश्योर्स दैट द एनर्जी इज ओनली इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड। एनर्जी जो भी इन्वेस्ट होगा वो सीड्स के डेवलपमेंट पे होगा। When fertilization has occurred, promoting more efficient use of resources in the plant। When fertilization occurred होगा तो promoting more efficient use of resources, जो resources है उनको यूज करने, जो प्लांट के अंदर जो रिसोर्स है उनको यूज करने के लिए promoting मतलब उसको efficient करेगा। मतलब एक तरह से हो सकता है कि efficient मतलब समझ सकते हैं कि अगर उस काम जो भी वर्क करना होगा उसको वो सही तरीके से करेगा, प्रॉपर तरीके से। ड्रॉ ए डायग्राम इन इंजार्ड व्यू इन द टीएस सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड लेबल द फ्लोइंग पार्ट्स। इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये बाहर वाला एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया आपका एंडोथीसियम, सेकंड जो ब्लू रेंज से और ब्लैक से उसको हो गया मिडिल लेयर, और जो इसके बाहर रेड से वो टेपिटम, और बीच के अंदर जो है इसको माइक्रोस्पोर बोला जाता है। What do you mean by seed dormancy? What are the nature ways of breaking seed dormancy? Seed dormancy, it is when a seed doesn't start growing even if the conditions are good. It's like the seed is sleeping waiting for the right time to grow। सीड जो है वो मतलब ग्रोइंग नहीं करता है और स्लीपिंग कंडीशन में हो जाता है, एंड देन वेटिंग करता है कि राइट टाइम मुझे सही कंडीशन मिले तब मैं ग्रो करूँ। इट्स लाइक ए सर्वाइवल मैकेनिज्म हेल्पिंग सीड्स वेट फॉर द बेस्ट कंडीशंस टू ग्रो। डोरमेंसी कैन हैपन बिकॉज द टफ सीड कोटिंग्स केमिकल ब्लॉक्स इनसाइड द सीड और द सीड इटसेल्फ बीइंग इनएक्टिव। सिर्फ इटसेल्फ एक्टिव होता है, उसकी जो बाहर होता है स्पोरोपोलिन की लेयर होती है और भी सारी केमिकल होते हैं जो उसको सेफ्टी प्रदान करते हैं।
द नेचुरल वेज ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी, द कोल्ड एक्सपोजर, satrification. Some fish need to experience cold temperatures like a winter season before they are start growing. Sketching the seed. Sacrificing जो होता है when seeds through the condition like being eaten by animals or oozing through the soil. It can help break their outer layers, letting water to inside the trigger growth. जब एनिमल्स को खा के ईटन करके जब उसको सॉइल पे छोड़ देते हैं देन उसकी जो आउटर लेयर वो हट जाती है काफ़ी हद तक. द लाइट, some seeds actually need the light to know it's time to grow, so they wait for sunlight to break their dormancy. Water, seeds that have waiting for the dry condition can break dormancy when they absorb water, signaling it's the right time to start growing. Fire, in certain environments fire can break seed dormancy. Heat from a fire can crack open the seed and signify it is the environment is ready for new growth. वर्क फंक्शन टेपिटम. टेपिटम क्या था फंक्शन है? टेपिटम लेयर प्रोवाइड्स एन रिस्पॉन्स डेवलपमेंट रिपीट एंड स्पोरोफोलिन. पोलन किट, स्पेशल प्रोटीन एंड IA रिलीज एंजाइम कैलेज. इनके वर्क फंक्शन लिखने के बाद टेपिटम का काम क्या है? नरिशमेंट देना है, बाहर पे रिपीट होता है स्पोरोफोलिन की. ये भी हो गया आपका. पोलन किट क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है, रिलीज एंजाइम होता है. और पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स हैव अ थिक आउटर एग्जाइन which is composed by sporopollen. Sporopollen can tolerate high temperatures and a strong acid and alkalis. Therefore, they are well preserved as fossils. Pollen tablets are used by the people because pollen are rich in nutrients mostly consumed by athletes and racer horses. With a neat and label diagram explain the developing of 7-celled and 8-nucleus female gametophyte in angiosperm. Mega gametogenesis, embryo sac development. ये देखिए फंक्शनल मेगास्पोर एन है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद फिजिकाइनेसिस हुआ, 2 से फिर 4 बन गया, एंड देन फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, 4 से 8 बन गया. उसका रीअरेंजमेंट, न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट हो गया एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो गया बीच साइड में, तो हो गया रीअरेंजमेंट. उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में एंटीपोलर सेल पोलन हो गया, बीच वाला इधर वाला एग और नीचे वाला सिनर्जिड्स, ये इसको एम्ब्रियो सेक बन गया. Development of female gametophyte, the formation of embryo sac from the functional megaspore is known as megametogenesis. It includes various steps. Functional megaspore undergo karyokinesis 3 times and the formate 8 nucleate cell. 3 हो गए आप देखिए अच्छे से. This is followed by development of cell membrane and form 7 cell and 8 nucleate structure known as embryo sac. 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसको नोन कहते हैं एम्ब्रियो सेक के नेम से. Embryo sac is consists all 7 haploid cell in which 3 at chalaza and chalaza pole called as antipodal cell. A central large cell with the 2 polar nuclei, 2 synergies at microfilament and behind them 1 egg cell it present. जो डायग्राम में था उनको आप लिख सकते हैं. Define pollination, give an account the variant means it's cross pollination plant. Pollination क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. It is a two-step self pollination and cross pollination. Cross pollination क्या होता है? The transfer of pollen grains from anther to a plant to stigma and another plant. The variant means cross pollination. This plant is pollinating agents. देखिए pollination क्या होता है? हाइड्रोफिली जो pollination through water हो गया. एग्जाम्पल में जैसे वेलिसेनिया जोस्ट्रा. एनिमोफिली pollination थ्रू एयर में एनिमोफिली हो गया और वाटर से हो गया हाइड्रोफिली. मेज और वीट. इंटरफिली pollination थ्रू इंसेक्ट की तरह हो जाएगा. साइविया, सनफ्लावर, रोज etc कर सकते हैं. और इंटरफिली में क्या हो गया कि बर्ड्स के द्वारा सनबर्ड, हैमिंग बर्ड, बोटल ब्रश ट्री, गुलमोहर, सिल्क कॉटन इट्स. और इंटरफिली का एग्जाम्पल है. क्राइस्टो में हो गया आपका जाके बैट से फ्रूट बैट, याद रखिए इसका देखिएगा. मालाकोफिली में pollination बाय सेनेसिस में हो गया. और जू फिल्म में pollination थ्रू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो क्या माइक्रोस्पोरेंजिस और मेगास्पोरेंजिस में डिफरेंस आ गया. माइक्रोस्पोरेंजिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड और ये क्या हो गया हैप्लॉइड मेगास्पोर्स. अब हैप्लॉइड दोनों हैप्लॉइड फॉर्म करता है. मेगास्पोर हो गया. मेगास्पोर और पोलन ग्रेन्स फॉर्म द डिप्लॉइड 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द डिप्लॉइड 2n मेगास्पोर मदर सेल. इस पर क्या होता है आपको PMC फॉर्म होता है, एस पे MMC फॉर्म होता है. बस ये मेगास्पोर मदर सेल होगा और पोलन ग्रेन्स होगा. माइक्रोस्कोप होता है यहाँ पर. और ये इट अरेंजमेंट इन टेट्राहेड्रल जो आपका यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो टेट्राहेड्रल में होता है. मेगास्पोरोजेनेसिस होता है जनरली लाइनर होता है.
टेट्राइडल और ये लाइनर। ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल होता है, ओनली 1 मेगास्पोर इट्स फंक्शनल। इसमें चारों होता है फंक्शनल होता है, इसमें एक ही होता है फंक्शनल। डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स जो होता है डेवलप करने क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है, और मेगास्पोर डेवलप होकर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। ट्रू फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट, पार्थेनोकार्पिड। इट इज़ द फ्रूट विच डेवलप्स ओनली ओनली फ्रॉम द ओवरी पार्ट ऑफ फ्लावर। ट्रू फ्रूट होता है कि ये डेवलप होता है कि ओवरी पार्ट जो होता है उसी से, ओवरी पार्ट जो फ्लावर का होता है उसी से डेवलप होकर फ्रूट बनता है, जैसे मेज और व्हीट। बट फर्स्ट फ्रूट क्या होता है, इट इज़ द फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी बट इन एडिशन अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक थैलेमस, कार्लेक्स टेक ऑल्सो पार्ट इन द फॉर्मेशन। स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें ओवरी पार्ट होगा, ओवरी के साथ जो फ्लावर का अदर पार्ट है वो भी भाग लेते हैं, थैलेमस और कार्लेक्स। द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, दिस आर द फ्रूट्स विच डेवलप्स विदाउट ए एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो बिना का जो बोला जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं एक्ट करते हैं, वो बनाना हो गया अब। तो ये सारे क्वेश्चंस थे एंड थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लीजिए और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट भी